वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। सबसे पहले और बात कर लेते हैं अब हम फाइटर की। फाइटर मूवी का ट्रेलर आया था। जो फाइटर मूवी का ट्रेलर आया है उसमें मैंने एक चीज कई सारे उसके जो सीन्स थे उन पे तो पहले बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कि तुम सबने भी फील किया होगा अगर तुमने टॉप गन देख रखी है कि टॉप गन से हर सीक्वेंस इवन मेरे से रुका भी नहीं जा रहा कि ये टॉप गन से थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। तो हाँ, टॉप गन का असर तो थोड़ा होगा कि हर चीज कंपेयर होगी टॉप गन से फाइटर मूवी की। बट बाकी उसके शॉट देखे जाएं, एक शॉट उसमें था या पोस्टर था ऐसा कुछ जिसमें ऋतिक रोशन का करेक्टर प्लेन के पास जाता है, साइड में खड़ा होता है और टच करता है प्लेन को। वो बिल्कुल टॉप गन मैवरिक में था वैसा ही सेम शॉट। और काफी ऐसे शॉट्स मुझे लगे सेम टाइप टॉप गन से। तो वही वही चीज है कि अब देखना है कि टॉप गन का कितना असर होता है इस मूवी पे, कितनी स्टैंड आउट करती है टॉप गन से। और बाकी शॉट्स की बात करें तो शॉट्स में एक शॉट था जिसमें एक प्लेन का स्टंट था, वो थोड़ा सा फेक लग रहा था। और बाकी ऑब्वियसली टॉप गन मैवरिक की अगर बात करें सबसे बड़ा कंपैरिजन में यही है कि टॉप गन मैवरिक में रियल में हुए थे। वो सेकंड सीट पे बैठे थे, उन्होंने उड़ाए नहीं थे। पायलट प्रोफेशनल पायलट्स नहीं उड़ाए थे प्लेन। बट वो प्लेन पे थे उस टाइम और कैमरा उनके रियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर रहा था। तो ये देखना है मतलब ऑब्वियसली इसमें तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ होगा ये सब। बट हाँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। तो हाँ, यही था जो फाइटर मूवी के बारे में ट्रेलर के बारे में मुझे बोलना था। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। एक तो मैं फनी चीज में बताता हूँ बहुत, कि ब्लेड नाम से मैंने मार्वल स्टूडियोज के चैनल पे कुछ देखा कि अपलोड हुआ है। मुझे लगा ब्लेड मूवी से रिलेटेड कुछ होगा, तो मैंने क्लिक किया। वो था गेम टाइप एनिमेशन टाइप था वो कुछ टीजर। फिर बाद में मैंने सर्च किया तो पता चला कि हाँ ये गेम ही है, कि गेम की अनाउंसमेंट है ये। तो हाँ, ये काफी फनी था और उसमें भी काफी चीजें अच्छी लगी। ब्लेड का करेक्टर का ज्यादा डायलॉग नहीं है। वो एक सलोन शॉप में जाता है, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट होती है और फिर वहां से उठ के एक हीरो टाइप की एंड हीरो टाइप से अपने वेपन्स निकालता है। ये यही सब था। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने तुम्हें बताई कंफ्यूजन मेरी। और बाकी जो भी था अच्छा था उसमें। उसकी बहुत कम फुटेज थी। कम फुटेजेस में क्या होता है ना, कम फुटेज में मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बात करूँ क्या नहीं, इसलिए ज्यादा फुटेज हो तो सही लगता। हम्म। अब बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में। वो न्यूज़ ये है कि GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है और 10 साल लग गए GTA 5 से GTA 6 के सफर में। और इसमें एक मैं ये चीज न्यूज़ तो मैं बताना चाहूंगा, लोगों को डर लग गया भाई कि हम 2025 में पूरा गेम रिलीज होगा, कोई भी फुटेज आ नहीं रही थी। अब ट्रेलर आया था, लोगों को ये डर लग रहा है अब कि हम GTA 5 आने से पहले मर ना जाए, मर ना जाए। और ये हार्डकोर गेमर्स जो GTA ट्रिलॉजी भी खेल रखी है, जिन GTA के सारे गेम्स खेल रखे हैं अभी तक और 6 का काफी वेट कर रहे हैं। तो वो लोग काफी लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी कि स्मोकिंग की लत छोड़ दी, कहीं मेरी मैं मर ना जाऊं GTA 6 आने से पहले। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि GTA 6 जैसा वॉयलेंट गेम, ऐसा एडल्ट गेम जिसमें स्मोकिंग वगैरह चलती है, बट वो लोगों की स्मोकिंग छुड़वा रहा है। अच्छी बात है।
कि एक गेम के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। होनी भी चाहिए यार, 10 साल वेट किया है सारे गेमर लोगों ने कि कोई तो ग्लिम्स आए। इतने लीक्स आ रहे थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। बाकी ट्रेलर के बारे में बात करें तो हमारी जो मेन एक गर्ल पहली बार आई है GTA 6 के ट्रेलर में। GTA के कोई भी उसमें मेन कैरेक्टर पहली बार एक गर्ल है जिसको हम कंट्रोल करेंगे, और साथ साथ में एक मेल कैरेक्टर भी है। दोनों के ग्राफिक्स ऑब्वियसली इतना टाइम लगा है तो ग्राफिक्स अच्छे होंगे। और जो ओजी सिटी है GTA 5 की, वाई सिटी, उसी में टेक प्लेस करेगा गेम। तो काफी अच्छी बात है ये भी। और बाकी अभी ज्यादा वॉइस एक्टर्स और चीजों के बारे में पता नहीं चला है, बट ये जरूर पता चल गया कि हाँ, 10 साल का वेट काफी वर्थ इट था, क्योंकि लोगों ने काफी वेट किया, और ये वर्थ इट था क्योंकि जो ग्राफिक्स हैं इस गेम के अभी, और जो एनपीसीज, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स एनपीसीज जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में GTA 5 से भी शायद ज्यादा मात्रा में है, और अच्छे ग्राफिक्स है की भी शक्ल ऐसे मैच नहीं कर रही। हर एनपीसी की अपनी एक शक्ल है, अपना एक कलर है, वगैरह वगैरह। बहुत डिटेलिंग पे ध्यान दिया है। तो हाँ, अब देखते हैं कि 2025 तक का वेट करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट लाएंगे उसमें, और गेम हमारे सामने प्रेजेंट होगा। अभी वेट ही कर सकते हैं कि क्या GTA 6 के लिए। हाँ, तुम्हें मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये चीज बताई ही थी कि KGF और जो सलार है वो साथ में कनेक्टेड होंगी। तो बड़े दुख के साथ ये चीज कहनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं है। ऐसी न्यूज़ आई है कि ऐसा नहीं है, कंफर्म कर दिया गया है। बट हेयर मी आउट, कि ऐसा हो सकता है जान के ना बताया हो, वही टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड वाला सीन हो, जिसके काफी कम चांसेस हैं। बट ऐसा हो सकता है कि जान के ना बताया हो और एकदम से सरप्राइज मिले हमें उसी मूवी में। बट बहुत पहले की मूवी है ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं, मे बी पॉसिबल नहीं है, मे बी है। मुझे क्या पता, मैं तो मेकर नहीं हूँ। बाकी जो मेन चीज बतानी थी वो ये है कि कंफर्म कर दिया गया है कि KGF और सालार कनेक्टेड नहीं है। KGF से याद आया कि जो यश हैं हमारे रॉकी भाई, जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी नई मूवी का अनाउंसमेंट आ चुका है, टॉक्सिक। पहली बात, टॉक्सिक ये कितना वो ऐसा टाइटल लगता है। और मैंने नीचे पढ़ा, काफी फनी टैग लाइन है इसकी, फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स, फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ऐसा करके। तो काफी फुटेज वगैरह कुछ नहीं है, मोशन पोस्टर टाइप ही है, और जिसमें ग्लिम्स मिला है हमें अ, यश के लुक का टॉक्सिक मूवी में। और ये पता नहीं, ऐश टाइप से टेक्सचर में ये सब अनाउंसमेंट टीजर में आया है। तो बस यही था कि ऐसे कैमरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ऐश टाइप के टेक्सचर में जो डायरेक्टर वगैरह का नाम है वो आता जाता है, बीच में यश की लुक आती है 2 बार ऐसे ही ऐश टाइप के टेक्सचर में, और फिर टॉक्सिक का टाइटल आता है। बस इतना ही था, और इतने ने ही हाइप बना दी। अभी तो बहुत दूर है मूवी, बट मतलब अभी तो सिर्फ यही आया है। अभी देखते हैं आगे। और वो काफी क्रेजी लगा मुझे कि ऐश टाइप के टेक्सचर पे ये चीजें की गई हैं। बहुत ही अजीब टाइप था, बट नाइस, नाइस। तो डंकी का ड्रॉप 4 आ चुका है, और उसमें ट्रेलर है डंकी का। तो डंकी के ट्रेलर में
खैर ये शॉट तो एंड में आया था बिल्कुल ट्रेलर के, बट ऐसा दिखाया गया है, हमें हिंट दी गई है कि शाहरुख खान का करेक्टर ये स्टोरी सुना रहा होगा जब वो ओल्ड हो जाएगा और इंडिया में होगा। तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक वेडिंग टाइप सी जो शाहरुख खान के करेक्टर और शायद तापसी पन्नू के करेक्टर के बीच में होगी या किसी और करेक्टर के बीच में होगी। और वहाँ फाइट चल रही होती है और दो तीन डंकी मारते हुए इनके सीन्स हैं कि डंकी मारने ये आए हैं, मतलब डंकी मार रहे हैं और ये बीच में भाग रहे हैं। बहुत ही इंटेंस सीन्स हैं और एक में शाहरुख खान सब हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें गन है उनके पास और ऐसे सबको डाउन डाउन इशारा कर रहे हैं जितने भी वहाँ कैप्चर, शायद कैप्चर हो गए होंगे वो लोग। कि जितना मुझे पता है ये थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा नहीं बहुत रिस्की होता है। और इस पे मैंने एक पंजाबी मूवी देखी थी, आजा मेक्सिको चलिए नाम से, एमी विर्क की। और वैसे से ही इसका प्लॉट होगा। हाँ, वैसे से ही इसका प्लॉट होगा और वैसी सी मुझे फीलिंग आ रही है, बस ग्रैंड स्केल पे होगा वो चीज। तो हाँ, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज। अब बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट के लास्ट टॉपिक की तरफ, और इसी के साथ पॉडकास्ट के 7 टॉपिक हो चुके हैं। और मैं बोलना चाहूंगा थला फॉर अ रीजन। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मीम भी बोल दिया, रिलेवेंट भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जो वो मेरी प्यारी बिंदु मूवी है। अब थोड़ा हम रिवर्स जाते हैं, अपने सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है अ, पुराना सफर। तो ये जो सेगमेंट है उसमें मैं पुरानी मूवीज कवर करता हूँ। तो मेरी प्यारी बिंदु, हम बात करते हैं उसके बारे में। इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। ऑब्वियसली थोड़ी सैड एंडिंग, थोड़ी नहीं बहुत सैड एंडिंग हो सकती है। तो हाँ, जो सैड एंडिंग का पार्ट है वो भी मुझे अच्छा लगता है कि एक्टिंग है, मतलब एक्टिंग काफी अच्छी है दोनों को, दोनों करेक्टर्स को क्लोजर मिल गया है उस मोमेंट पे। और जो लास्ट में माना कि हम यार नहीं वो वाला गाना आता है, वो काफी सुटेबल है उस सिचुएशन के लिए। जो जिस सिचुएशन पे वो गाना आता है, अगर मूवी देखी है तो पता ही होगा। तो बुक, जो आयुष्मान खुराना का करेक्टर है वो बुक के लिए कोई अलग एंडिंग लिखता है और रियल लाइफ की एंडिंग होती है कि उनकी वो साथ में नहीं होते। परिणीति चोपड़ा की करेक्टर की कहीं और मैरिज हो गई होती है, वो अभी तक सिंगल होता है, बुक्स लिख रहा होता है। तो और उसमें जब वो मेरे फेवरेट सीक्वेंस बताता हूँ, जिस तरीके से पूरी स्टोरी नरेट की है। तो उस नरेशन के लिए और उस करेक्टर के लिए आयुष्मान खुराना के अलावा और कोई एक्टर मैं सोच भी नहीं सकता। और जो जब आयुष्मान खुराना का करेक्टर जो है वो आता है अपने घर कोलकाता, वहां पे पार्टी चल रही होती है, पर वो अंदर बैठता है, उसको आइडिया आता है, स्पीकर लाता है वो और उस पे एक टेप चलाता है गाने की। और वो पर्दे पे पूरी एक वो चलाता है, कुछ चलाता है बिंदु का। तो बिंदु का चलाता है और पीछे से नरेशन स्टार्ट होता है। बिंदु ऐसे नाम लेके पूरा जो नरेशन करता है वो मुझे कहा गया था कि बिंदु बिल्कुल ही सरफरी है, ऐसा टाइप जो नरेशन होता है रोमांटिक मूवीज में, उससे थोड़ा हटके लगा मुझे ये नरेशन। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है ये। मैंने ये तीसरी बार था जब मैंने रिवॉच की ये मूवी। तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरी कितनी फेवरेट मूवी है। हाँ, तो यही था यार आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।